हेलो बच्चों, आपके लिए आज मैं बहुत महत्वपूर्ण क्लास आज की होगी जिसमें मैं 12th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बाई चैप्टर जो केमिस्ट्री के टॉपिक हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो अगला एग्ज़ाम फिजिक्स के बाद जो अगला एग्ज़ाम है बच्चों आपका वो केमिस्ट्री का है और जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर बाई चैप्टर है मैं बताने के लिए आपको आया हूँ। जो वीडियो मैंने बनाई है बस यही पर्पस है कि आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएँ केमिस्ट्री में। जितने भी आपके सामने जितने भी टॉपिक हैं बच्चों याद रखना ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इनमें से ही बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका पेपर जो होगा उसमें इनमें से कोई ना कोई टॉपिक आपको दे रखे होंगे और ज़्यादातर मैक्सिमम यहीं से आपका आने वाला है। बच्चों एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आप अपने नोट्स में या अपनी रफ कॉपी में लिख लेना और जो इन्हीं को ही आप बच्चों याद रखना। जिससे क्या होगा, जिससे आपको केमिस्ट्री के जो पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए वहाँ पर मिलेंगे। बच्चों अगला जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ उस पर भाई पॉइंट टू पॉइंट आप ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है कि आप पॉइंट टू पॉइंट ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर जो टॉपिक है आपके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, पहले चैप्टर है बिलियन। बिलियन में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे तो बिलियन में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलरता। मोलरता की आपको डेफिनेशन याद रखनी है, उसके बाद नॉर्मलता, उसके बाद मोललता और मोल प्रभाज विद न्यूमेरिकल सहित बच्चों इनके जितने भी सूत्र हैं उन्हें आपको याद रखना है और उन सूत्रों से जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप तैयार करें जिससे कि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। उसके बाद बच्चों जितने भी इस चैप्टर में नियम हैं, नियम की बात, पहला नियम बच्चों हेनरी का नियम है और दूसरा राउल्ट का नियम है। दोनों नियम आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। उसके बाद इसमें अंतर है, इस चैप्टर में अंतर है, परासरण और विसरण में अंतर आपसे पूछा जा सकता है या इस चैप्टर में जितने भी अंतर हैं उन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें। उसके बाद अगला पोर्शन बनता है बच्चों, अगला पॉइंट बनता है क्वथनांक का उन्नयन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और उसके बाद हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, इनके सूत्र याद रखने हैं और इनके सूत्र से जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो याद रखने हैं। उसके बाद जितने भी और बच्चों याद रखना जितने भी ये टॉपिक हैं इनके सूत्र बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करने हैं। उसके बाद विलेयता, गैस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक या फिर ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से इतना है टॉपिक बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आप अपने नोट्स या क्वेश्चन बैंक में ये टॉपिक निशान लगा लें और उन्हीं को क्या करें, याद करें। अगला चैप्टर है इसमें विद्युत रसायन। अगला चैप्टर कौन है बच्चों, विद्युत रसायन, जिसमें इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड विभव है और मानक इलेक्ट्रोड विभव है। इन तीनों की डेफिनेशन 1 नंबर या 2 नंबर में पूछी जा सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सेल। सेल के टाइप पूछ सकता है तो सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विद्युत अपघटनी सेल और एक विद्युत रासायनिक सेल। इसमें यहाँ पर अंतर भी पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है कि ये बताइए विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर क्या है, तो इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है डैनियल सेल। महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, आप निशान लगा लें अपने नोट्स में या अपनी क्वेश्चन बैंक में। उसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसके बारे में सचित्र वर्णन कराने के लिए आ जाएगा और डायग्राम इसका भी होगा। बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आप टॉपिक याद रख रहे हैं, कोई भी हार्ड नहीं है इसमें। उसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का कार्य भी पूछा जा सकता है, जो एकल इलेक्ट्रोड विभव का विभव नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, निर्दिष्ट समीकरण है, विशिष्ट प्रतिरोधकता है, चालकता है बेटा विद फॉर्मूला सहित इन्हें याद रख लें। वैद्युत रासायनिक श्रेणी से बच्चों कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ क्वेश्चन का कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है, क्यों? ऐसे कई क्वेश्चन इससे बनते हैं। उसके बाद इसमें रूल है, एक कोलराउस का नियम है, उसके बाद फैराडे के दोनों नियम हैं, विद सूत्र सहित आपको याद रखने हैं और इनके न्यूमेरिकल भी हैं। उसके बाद बैटरी टॉपिक है। बैटरी टॉपिक बच्चों, बैटरी कितने प्रकार की होती है? 3। एक तो प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है, एक ईंधन सेल होता है। प्राथमिक सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शुष्क सेल होता है, एक मरकरी सेल होता है। ऐसे ही बच्चों आगे बात करते हैं, द्वितीयक सेल भी होता है, एक सीसा संचायक सेल होता है, एक निकल कैडमियम सेल होता है। तो इस तरीके से टाइप बाय टाइप आप याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। तो बच्चों यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर में आने वाले हैं, तो टॉपिक बाय टॉपिक आप तैयारी करोगे तो इससे आसान भी हो जाएगा और आपके याद भी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अगला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी।
रासायनिक बलगतिकी में पहला क्वेश्चन बनेगा वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये पूछ सकता है। या फिर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के गणितीय व्यंजक व अर्धायु काल और न्यूमेरिकल, ये 3 टॉपिक हैं। शून्य कोटि का गणितीय रूप मतलब गणितीय व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का गणितीय व्यंजक और इनके अर्धायु काल और इनके सूत्र से जितने भी न्यूमेरिकल हैं। अब न्यूमेरिकल का एक टाइप दे दूं कि अब न्यूमेरिकल क्या होता है कि डेफिनेशन को जोड़ के भी दे दिया जाता है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक अभिक्रिया का अर्धायु काल 10 मिनट में पूर्ण होता है तो 90% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, अंतर डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्व में पहला क्वेश्चन बन सकता है लॉन्ग कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है और प्रथम श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए उनकी आवर्त सारणी में विवेचना कीजिए। उसके बाद द्वितीय श्रेणी, वैसे 4 श्रेणी दे रखी है। प्रथम श्रेणी जिसे हम 3D श्रेणी कहते हैं, द्वितीयक श्रेणी जिसे हम 4D श्रेणी कहते हैं, तृतीयक श्रेणी जिसे हम 5D श्रेणी कहते हैं और चतुर्थ श्रेणी जिसे हम 6D श्रेणी कहते हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, प्रथम श्रेणी और द्वितीयक श्रेणी, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बच्चों इनके गुण 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं या चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर संकुल यौगिक या परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इनके सभी के आंसर में एक ही कॉमन चीज़ है, क्या, इनके जो बाह्यतम कोश हैं, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं जिनके बाह्यतम कोश जो है वो अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अपूर्ण होते हैं। उसके बाद एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो लेंथेनाइट्स और एक एक्टिनाइट्स। दोनों में 14 तत्व है। कितने हैं बेटा, 14 तत्व हैं जिन्हें, उसके बाद लेंथेनाइट संकुचन क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा और इनके भौतिक गुण भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है उप सहसंयोजन यौगिक। सबसे पहला क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकता है, किलेटीकरण किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकलवाने के लिए आ सकता है बहुविकल्पीय में कि निम्नलिखित सूत्र में से पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, या फिर किसी और एलिमेंट दे रखा होगा, जैसे ऐसे पूछ सकता है KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, ऐसे। उसके बाद समन्वय संख्या के बारे में पूछ सकता है, उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण पूछ सकता है, इनका नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। IUPAC वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, IUPAC आपकी आ सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 IUPAC इसकी आएंगी और पूछेगा IUPAC कैसे आएंगी, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ K2, ठीक है, FeCN का होल 6, इसका नाम पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। ऐसे 4 आएंगे, 4 नंबर में आएंगे बच्चों। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इसका नाम रहेगा। उसके बाद समव्यवस्था, उसके प्रकार, जैसे बंधन समव्यवस्था, जलयोजन समव्यवस्था, किलेटीकरण, वर्नर सिद्धांत, संयोक्ता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। संयोक्ता बंध सिद्धांत के कई एग्जाम्पल भी आपको देने पड़ेंगे, चतुष्फलकियों के लिए अलग, अष्टफलकियों के लिए अलग, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बाकी एक ही नज़र में अगर आप सबको देखना चाहते हैं तो ध्यान रखें, इसमें सबसे पहली बात अगर पूरे चैप्टर को एक नज़र में पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट निकाल रहा हूं मैं इसमें। सबसे पहले डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी, मोलरता, नॉर्मलता आदि, पराशर दाब, क्वथनांक का उन्नयन, ये डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी। दूसरे नंबर पे न्यूमेरिकल बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। 3 चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल दे रखे हैं, तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल बढ़िया तरीके से तैयार रखें और जब आप एग्जाम के लिए जाएं, एग्जाम जिस दिन हो उस दिन बच्चों याद रखना सूत्र को रिवीजन करके जरूर जाना, क्योंकि सूत्र बहुत बच्चे भूलते हैं, क्योंकि किसी का सूत्र किसी के न्यूमेरिकल में लगा देते हैं। तो उसके बाद बच्चों पहले नंबर पे मैंने परिभाषाएं, डेफिनेशन बताई, दूसरे नंबर पे न्यूमेरिकल बताए और तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो नियम, जितने भी फर्स्ट बुक में नियम दे रखे हैं उन नियमों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखें। चौथा पॉइंट है बेटा अंतर। क्या है अंतर, क्या है बच्चों अंतर, ये 4 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, यही आपके पूरी किताब में यही सब है और इनमें से ही बच्चों पूछा जाएगा। उसके बाद सिद्धांत है और उसके बाद बच्चों व्यंजक है, जैसे गणितीय व्यंजक आपको पूछ सकता है जिसका सूत्र प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो गणितीय व्यंजक है उसका जो सूत्र है बच्चों याद रखना, K = 2.303/T log 10A/A-x। इस सूत्र से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बन सकते हैं। K = 0.693/T ½ ये आपका अर्धायु काल
सवाल है, इससे भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो बच्चों याद रखना 3 या 4 न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और ध्यान रखें, जिन बच्चों के केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ठीक ठाक हैं, याद रखना परसेंटेज उसकी बढ़िया आएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सारे बच्चे, कम से कम ज़्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल ही छोड़ कर आते हैं, क्योंकि टाइम रहता नहीं, टाइम ज़्यादा नहीं रहता, थ्योरिकल में ही है, फिर कैलकुलेशन भी बच्चों की ज़रा थोड़ी व्यस्त रहती है। तो पहले नंबर पर आप न्यूमेरिकल की पकड़ मजबूत रखें, जिससे कि परसेंटेज जो बनाएगा वो न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसके बाद थ्योरी तो सभी की कॉमन रहती है, थ्योरी सभी याद कर लेते हैं बच्चों। बच्चा अगर परसेंटेज बनानी है तो न्यूमेरिकल पे पकड़ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मजबूत रखें। ठीक है बच्चों, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप एक कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मैं 1 मिनट साइड हो जा रहा हूं, बढ़िया तरीके से आप क्लियर कर लें इसे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं सेकंड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज चैप्टर टॉपिक लेके आऊँगा अगली वीडियो में। बच्चों याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।